हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। अपडेट फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्ण। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। चाहे आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं या 12th क्लास के विद्यार्थी हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं छात्र हैं, मेरे दोस्त, आज हम वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ण क्या है मेरे दोस्त? वर्ण किसे कहते हैं? आखिर वर्ण क्या है? वर्ण तो क्या होगा? वर्ण किसे कहते हैं मेरे दोस्त? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है मेरे दोस्त। वर्ण किसे कहते हैं मेरे दोस्त? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं मेरे दोस्त। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसी को हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क्या भाई? अ, आ, ई, क हलंत, ख हलंत, यानी वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण बोलिएगा कि वर्ण कुल कितना होता है, या क्वेश्चन में आता है मेरे दोस्त। चाहे आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो या 12th क्लास के विद्यार्थी हो, क्वेश्चन यहाँ से छपने वाला है मेरे दोस्त। क्वेश्चन यहाँ पर छपने वाला है, कुल वर्ण कितना है? तो मेरे दोस्त, कुल वर्ण कितना है मेरे दोस्त? हिंदी में कुल कितना वर्णमाला है? 52 वर्णमाला है मेरे दोस्त। हिंदी में कुल कितना वर्ण है? हिंदी में कुल 52 वर्ण है। 52 वर्ण है। कितना भाई? 52। हिंदी में कुल कितना वर्णमाला है? हिंदी में कुल 52 वर्णमाला है। कितना भाई? कुल वर्णमाला कितना है? 52 है। बोलेगा कि क्वेश्चन आता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। बोलिएगा, स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं मेरे दोस्त? चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन आता है, इसमें आएगा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसको, यानी स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वयं बोलता है, यानी वो किसी का सहारा नहीं लेता है, वो खुद प्रधान है। यानी स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वयं बोला जाता है, उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वयं का मतलब यानी किसी का सहारा नहीं लेता है। क्या भाई? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वयं बोलता है, उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी वो किसी का सहारा नहीं रहता है, वो खुद अपने पर डिपेंड रहता है मेरे दोस्त। बोलिएगा कि स्वर वर्ण कुल कितना है मेरे दोस्त? यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन आता है कि स्वर वर्ण कितना होता है मेरे दोस्त? कुल स्वर वर्ण कितना है मेरे दोस्त? स्वर वर्ण 11 है मेरे दोस्त। स्वर वर्ण कुल कितना है? तो स्वर वर्ण कुल 11 है। यहाँ पर क्वेश्चन छपता है, चाहे आप 10th क्लास के विद्यार्थी है या 12th क्लास के। ये वीडियो महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। स्वर वर्ण कुल कितना है? स्वर वर्ण 11 है। कितना भाई? 11। वो बोलिएगा कि वो स्वर वर्ण 11 कौन कौन सा है, आखिर हमको जानना जरूरी है। इसी में क्वेश्चन आएगा कि अ कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इन दोनों में आपको चिन्हित करना है मेरे दोस्त। अ कौन सा वर्ण है? अ स्वर वर्ण है। यानी अ जो है वो किसी से नहीं बना है, वो खुद अपने पर डिपेंड है। आ वो भी इसी से बना है, मतलब वो स्वयं है, वो उससे कोई नहीं बना है, मतलब वो किसी से नहीं बना है, उसी को कहते हैं। यानी जो स्वयं बना हो, वो किसी से नहीं बना हो, उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मतलब इसमें कह रहा है कि स्वर वर्ण कुल कितना है मेरे दोस्त? एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है तो छपेगा ही। हिंदी में कुल कितना स्वर वर्ण है?
हिंदी में कुल कितना स्वर वर्ण है? 11 है। वो कौन कौन सा स्वर वर्ण है मेरे दोस्त? चलिए इसको याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में कुल कितना स्वर वर्ण है? 11 है। वो कौन कौन सा स्वर है मेरे दोस्त? चलिए बोलेगा कि औ कौन सा वर्ण है? आ कौन सा वर्ण है? हर ई कौन सा वर्ण है? ई कौन सा वर्ण है? ऊ कौन सा वर्ण है? ऊ कौन सा वर्ण है? बोलेगा मेरे दोस्त री कौन सा वर्ण है? ए कौन सा वर्ण है? आई कौन सा वर्ण है? ओ कौन सा वर्ण है? औ कौन सा वर्ण है? मेरे दोस्त यहाँ पर एक औकार छूट गया है। औ कौन सा वर्ण है? औ कौन सा वर्ण है? मेरे दोस्त ये समझ में आ गया? यानी जो स्वयं बोलते हैं, यानी स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वयं बोला जाता है, उसी को हम स्वर वर्ण है। कुल स्वर वर्ण 11 है। वो कौन कौन सा है? अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ और औ। अगला जाते हैं हम। मेरे दोस्त व्यंजन वर्ण आखिर क्या है? व्यंजन वर्ण मेरे दोस्त, व्यंजन वर्ण क्या है मेरे दोस्त? क्वेश्चन आएगा कि व्यंजन वर्ण, क्वेश्चन तो यहाँ से छपता नहीं, लेकिन आपको डिफिनेशन पता होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। आखिर व्यंजन तो पता होगा तब ना आप क्वेश्चन बनाएंगे। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसी को हम व्यंजन करते हैं। मतलब वो किसी और पर डिपेंड रहता है, मतलब किसी के कंधे पर बंदूक रखकर खुद से चलाता है मेरे दोस्त। जैसे क्या? जैसे क, इसमें क्या है? क हलंत और जोर औ, मतलब आधा क और औ मिलकर, यानी क औ का उच्चारण आ रहा है, स्वर वर्ण का उच्चारण आ रहा है। जिस प्रकार से ख हलंत जोर औ, मतलब ख। बोलेगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। इसमें क्वेश्चन आएगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हर्षव, दीर्घ और प्लुप्त। हर्षव स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों में एक मात्रा का समय लगता है, उसी को हर्षव स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कम समय लगने वालों को हम हर्षव स्वर वर्ण कहते हैं। बोलिएगा कि वो हर्षव स्वर वर्ण वो कौन कौन सा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन में आता है औ कौन सा वर्ण है? हर्षव स्वर वर्ण है, दीर्घ स्वर वर्ण है, प्लुप्त स्वर वर्ण। जैसे औ मतलब कम समय लगता है, औ ई ऊ और री, मतलब जिस स्वर वर्णों में एक मात्रा का समय लगता है, यानी जिन वर्णों में एक मात्रा का समय लगता है, उसी को हम कहते हैं हर्षव स्वर वर्ण। क्वेश्चन में आएगा कि मेरे दोस्त वो हर्षव स्वर वर्ण कितना है? तो हर्षव स्वर वर्ण 4 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? 4 होता है। अब हम क्या पढ़ने वाले दोस्त? दीर्घ स्वर वर्ण बोलते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं? बोलिएगा कि दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। किसमें? यानी जिन स्वर वर्णों में 2 मात्रा का समय लगता है, उसी को हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, क्या भाई मेरे दोस्त? आ ई ऐ आओ, मतलब जिन स्वर वर्णों में 2 मात्रा का समय लगता है, उसी को हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। और प्लुप्त स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों में 3 मात्रा का समय 3 या उससे अधिक समय का लगता है, उसी को हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि है राम या अल्लाह। अब क्या पढ़ने वाले मेरे दोस्त? व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? व्यंजन वर्ण
7 वर्गों में। मेरे दोस्त व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन वर्ण 7 भागों में बांटा गया है। जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। क्या भाई? क वर्ग मतलब क से लेकर अंग तक, च वर्ग का मतलब च से लेकर यहाँ तक, और ट वर्ग का मतलब ट से लेकर न तक, यानी न तक। मेरे दोस्त मतलब क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग। त वर्ग का मतलब त थ द ढ और न। त वर्ग का मतलब त थ द ध न। और प वर्ग, क्या भाई? प वर्ग। कुल मिलाकर इन मेरे दोस्त व्यंजन वर्ण को जो 7 वर्गों में बांटा गया, कितने? 7 वर्गों में, जिसमें कि कौन कौन सा वर्ण है मेरे दोस्त? यहाँ पर समझने वाला है, समझने वाला है। इसमें आएगा कि क कौन सा वर्ण है, तो क स्पर्श व्यंजन है। क्या भाई? स्पर्श व्यंजन है। मतलब क वर्ग मेरे दोस्त, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी वर्णों को हम कौन सा वर्ण कहते हैं? मान लीजिए किसी के पास 7 बेटा है, तो अपना बाप का नाम तो बताएगा। कुल मिलाकर मतलब मेरे दोस्त ये पांचों का मतलब क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी वर्णों को हम कौन सा वर्ण कहते हैं? यानी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को, इन सभी वर्णों को मतलब कुल मिलाकर क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, कुल मिलाकर यह वर्ण को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कौन कौन से वर्ण कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है, बोलेगा कि क कौन सा वर्ण है। क्वेश्चन में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन है? इसी में आएगा, जैसे आएगा तालब से। क्या भाई? तालब से बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब आप पढ़ लिए हैं तो बोलेगा कि क कौन सा वर्ण है मेरे दोस्त? क है भाई स्पर्श व्यंजन। प कौन सा वर्ण है? तो स्पर्श व्यंजन। ब कौन सा वर्ण है मेरे दोस्त? स्पर्श वर्ण। और क्वेश्चन में आएगा कि स्पर्श व्यंजन कौन नहीं है, तो तालब से नहीं होगा मेरे दोस्त। इसी में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन है, जिसमें 3 ऑप्शन कोई और होगा। इसी में आ जाएगा प, फ या क या ख या च। इसी में आपको चुनना है मेरे दोस्त। स्पर्श व्यंजन के अंदर कौन कौन से वर्ण है? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। मतलब क से लेकर प वर्ग तक। कितना भाई? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग को मिलाकर कुल कितना, यानी स्पर्श व्यंजन कुल कितना है मेरे दोस्त? यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि स्पर्श व्यंजन 25 होता है। कितना है तो मेरे दोस्त? स्पर्श व्यंजन 25 होता है। अब इसी में आ जाएगा अंतः वर्ण किसे कहते हैं भाई? अंतः वर्ण ये कितना होता है? अंतः वर्ण 4 होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होता है मेरे दोस्त। मोस्ट इम्पोर्टेंस है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंस सब है। VBI, क्या भाई? VBI सब है भाई। VBI सब यहाँ पर क्वेश्चन छपने वाला है मेरे दोस्त। बोलेगा कि अंतः स्वर वर्ण कौन कौन सा है? अंतः अस्त वर्ण कौन सा है मेरे दोस्त? अंतः अस्त वर्ण को कहते हैं हम य, र, ल और व। मतलब अंतः अस्त वर्ण कुल कितना है? 4 होता है। वो कौन कौन सा अस्त होता है मेरे दोस्त? अंतः अस्त वर्ण होता है य, र, ल और व। आप बोलेगा कि क्वेश्चन में आएगा कि उस वर्ण किसे कहते हैं मेरे दोस्त? उस वर्ण किसे कहते हैं जिसमें से ऊष्मा उत्पन्न होता है? वो कौन सा वर्ण है जिसमें उस ऊर्जा मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है? उस वर्ण कुल कितना है मेरे दोस्त? उस वर्ण कुल 4 होता है। वो कौन कौन सा है मेरे दोस्त? तालब स, मूर्धांश स, दंत स और ह।
मतलब स्पर्श व्यंजन कुल 25 है, अंत अस्त वर्ण 4 है, उष्म वर्ण कितना है मेरे दोस्त, उष्म वर्ण मेरे दोस्त 4 होता है। अब क्वेश्चन में आएगा कि संयुक्त वर्ण कौन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। इसी में आ जाएगा क। आपको चुनना है कि ऑप्शन में आ जाएगा अक्ष, तर, ज्ञ, मतलब इन सभी में लगन बोलेगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है, मतलब वो कौन सा वर्ण है जो संयुक्त वर्ण नहीं है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा क, मतलब क संयुक्त वर्ण नहीं है। संयुक्त वर्ण कुल कितना है, वो 4 है मेरे दोस्त। संयुक्त वर्ण कुल 4 है, वो कौन है, अक्ष, तर, ज्ञ और सर। आप क्वेश्चन में आएगा कि नह गृहीत वर्ण किसे कहते हैं, नह गृहीत वर्ण कुल कितना होता है मेरे दोस्त, नए गृहीत वर्ण 2 होता है। कितना होता है भाई, कितना होता है नए गृहीत वर्ण 2 होता है। एक र हटा, एक ढ होता है मेरे दोस्त। नए गृहीत वर्ण कितना होता है मेरे दोस्त, नए गृहीत वर्ण 2 होता है। कौन होता है, र और ड। और अयोग्य वर्ण किसे कहते हैं मेरे दोस्त, अयोग्य वर्ण 2 होता है। कौन कौन सा होता है, अनुस्वार और अविसर्ग। मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे दोस्त इस वीडियो में हम क्या पढ़े कि यहाँ से जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछने वाला है, आप ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। इसमें हम पढ़े कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको हम टुकड़ा नहीं करते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं मेरे दोस्त। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वयं बोलता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसी को हम मेरे दोस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कुल 11 होता है, व्यंजन वर्ण 33 होता है। स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया, हर्षव, दीर्घ और प्लुप्त। और व्यंजन वर्णों को 7 भागों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंत अस्त और उष्म वर्ण। बोलेगा कि व्यंजन वर्ण कुल कितना होता है, वो 33 होता है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और त वर्ग और प वर्ग मिलाकर, इन 5 वर्णों को मिलाकर हम कौन से वर्ण कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। अंत अस्त वर्ण किसे कहते हैं मेरे दोस्त, य, र, ल, व को हम कौन से वर्ण कहते हैं मेरे दोस्त, अंत अस्त वर्ण कहते हैं मेरे दोस्त। स्पर्श व्यंजन कुल 33, स्पर्श व्यंजन 25 होता है, अंत अस्त वर्ण 4 होता है। य, र, ल, व को हम अंत अस्त वर्ण कहते हैं, उस वर्ण 4 होता है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को कहते हैं। संयुक्त वर्ण कितना होता है मेरा दोस्त, संयुक्त वर्ण कुल 4 होता है। कौन, अक्ष, तर, ज्ञ और सर। ने गृहीत वर्ण 2 होता है, र और ढ। और अयोग्य वर्ण 2 होता है, अनुस्वार और विसर्ग मेरे दोस्त। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ मेरे दोस्त। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए लव यू, टाटा।